सोने की खरीद टाल दें, पेट्रोल डीजल कम जलाएं, खाने का तेल भी कम इस्तेमाल करें। त्याग और संयम की प्रधानमंत्री मोदी की लगातार दूसरे दिन बड़ी अपील पर सियासी संग्राम खड़ा हो गया। लेकिन सवाल है कि क्या त्याग की यह अपील जो विपक्ष को पच नहीं रही, क्या कांग्रेस अपना वक्त भूल गई? लॉकडाउन वाली अफवाह क्यों फैलाई जा रही? तो चलिए आप ये रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और निमांशु शर्मा है आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विजय शर्मा आपसे करता हूं, और जरा एक तस्वीर रख दीजिए। एमपी से एक तस्वीर आई है टेलीविजन स्क्रीन पर। अब विजय भाई एक बात बताइए, और लोग ये चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री एक और अपील कर रहे हैं और दूसरी ओर आपकी पार्टी के नेता ये सैकड़ों गाड़ी लेकर निकल पड़े हैं। 3-4 गाड़ी से नहीं काम चल रहा था क्या? देखिए राकेश जी, आपकी बात का भी मैं जवाब दूंगा। पहले ये जो झूठा नैरेटिव देश के सामने फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, उसकी तस्वीर मैं सामने रख दूं। मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। देखिए, आप ये कहते हैं कि देश में आपातकाल लगने जैसी स्थिति है। आप मुझे बताइए 70 साल में कितना फॉरेन रिजर्व था? कांग्रेस ज्यादातर राज में रही थी, 311 अरब डॉलर था। आज कितना? 700 अरब डॉलर है। हमारा सर्वाधिक स्वर्ण भंडार आज है। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितने स्वर्ण भंडार कर लिया है। दूसरा मैं बताता हूं, ऑर्गेनिक खेती के लिए बोला है प्रधानमंत्री जी को। आप सुनेंगे समय समय पे, मैं याद दिलाता हूं 2021 में प्रधानमंत्री जी आनंद में गुजरात में उन्होंने आह्वान किया था 5 स्टेटों का, 2500 किलोमीटर लंबा जो है गंगा के किनारे 5 किलोमीटर जो 2500 किलोमीटर लंबा होगा, 5 किलोमीटर चौड़ा होगा। वो 5 राज्यों से, उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से और झारखंड से कॉरिडोर बनाएंगे। सिक्किम में आज देश का पहला ऑर्गेनिक खेती में बन गया है। क्या गलत किया है? इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उस पे हम पहले से ही सब्सिडी दे रहे हैं, इसीलिए बढ़ाने के लिए। इथेनॉल जो हमारी वाजपेयी सरकार ने शुरू किया था 2003 में, आज हम 20% तक ले आए हैं। 1.65 लाख करोड़ हमने विदेशी मुद्रा बचाई है। तो अगर देश के प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अगर कुछ अपील करते हैं तो इसमें गलत क्या है? वो तो समय समय पर करते नहीं विजय भाई, अभी डिबेट ओपन नहीं हुई थी। आपकी बात ठीक है, और देश में अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि संकट के समय में बचत अगर कवच बनता है तो उसे बनाना चाहिए। विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो उस पर आएंगे, लेकिन वो तस्वीर फिर रखिए जरा, इस पर भी सर जवाब दे दीजिए। फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास जाता हूं, ये तो उनका जवाब हुआ। इस तस्वीर पर जरा बोल लीजिए सर। देखिए राकेश जी, मैं बताऊं, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं पूरा देश सुनता है। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना एसपी, ना किसी के बारे में नहीं, और हर आदमी उसको बड़े गहराई से लेता है। आपने मालदीव का देखा होगा, वहां कुछ मंत्रियों ने, अरे फिर आप मालदीव चले गए विजय भाई, किस तरह से वहां का टूरिज्म। विजय भाई आप मालदीव चले गए, मैं उज्जैन आपको लेकर जा रहा हूं बार बार। ये तस्वीर लोगों को चिढ़ा रही है भाई, और चिढ़ा रही है कि हम पेट्रोल डीजल कम खर्चा करें, और आपके ये नेता और जिला लेवल के नेता वहां पर, इनको कोई एसोसिएशन है, टेक्स्ट बुक एसोसिएशन है, इतनी गाड़ी की जरूरत है क्या? अरे राकेश जी, ये तो जांच का विषय, उनके साथ थी या उनके पीछे पीछे लोग लग गए थे। 700 लोग पीछे लग जाते हैं सर। हाईवे 700 लोग, इतने लोग पीछे लग जाते हैं क्या? गाड़ियां हैं, आप देखेंगे नहीं, पीछे नहीं लग जाते। जिसको अपने गंतव्य के लिए जाना होता है, जगह के लिए जाना होता है, ज्यादातर वो लोग। अब देखें, इसमें बस भी है, ट्रैक्टर भी है। कहां से ट्रैक्टर दिख गया सर आपको? कौन से लेंस से ट्रैक्टर दिख गया विजय शर्मा? कह सकते हैं कि वो नेता के साथ है? अरे कौन से लेंस से ट्रैक्टर दिख गया आपको? ये ट्रैक्टर आपका ही मैं वीडियो देख रहा हूं। हाँ, मैं भी देख रहा हूं सर। मैं तो आपके वीडियो देख रहा हूं। मैं तो आपके वीडियो पे, आपकी जो गाड़ी थी इसके पीछे अभी दिखा। अच्छा, मतलब ये सारी गाड़ियां, चलिए आप भी बता दीजिए कि कितनी गाड़ियां हैं काफिले में। आप छोड़ दीजिए सर, आप बता दीजिए कितनी गाड़ियां हैं इस काफिले में, और क्या इतनी होनी चाहिए? नहीं, ये देखिए राकेश जी, वहां ना, मैं कहता हूं ना वहां आप मौजूद थे ना मैं मौजूद था। ये तो जांच का विषय है कि सच में ही इतनी गाड़ियां थी क्या। अगर थी तो गलत है। किसी भी कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे कोई आम कार्यकर्ता हो, चाहे कोई आम नागरिक हो, इस तरह के काफिले लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई पार्टी समर्थन नहीं करती। हम प्रधानमंत्री जी की बातों को गंभीरता से लेते हैं। ठीक है सर, सारी भारतीय जनता पार्टी गंभीरता के साथ लेती है। ठीक है, चलिए, इसमें क्या है? ठीक है चंद्रमोहन जी, अब तो ये कह रहे हैं अलबत्ता कि अगर लेकर चला है इन साहब ने तो वो गलत है, और पार्टी के संज्ञान में आएगा तो पार्टी इस पर देखेगी भी, आलोचना भी कर रहे हैं। लेकिन सर आप लोग अपना वक्त क्यों भूल जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह ने क्या किया था, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? गोल्डन कंट्रोल कानून बना दिया।
देखिए राकेश जी, हम अपना वक्त बिल्कुल नहीं भूले, हमें अपना वक्त याद है और देश को भी हम चाहते हैं कि वो वक्त याद करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के फेक न्यूज ने कि 1967 की इंदिरा जी की हिंदू अखबार की एक फोटो दिखाई है जिसमें उन्होंने दिखाया कि इंदिरा जी ने भी अपील करी है, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने उसको फेक न्यूज कहा है। मैं फिर भी ज्ञान दे देता हूं भारतीय जनता पार्टी को। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो लोग उसको दिखाते हैं और जो कहते हैं कि हमें ज्ञान कम है, तो क्या वो ये आज मानते हैं कि 2014 से 2026 तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1967 के कंडीशन पे पहुंच गई है? ये तो साबित कर रहे हैं वो कि अगर 1967 में ऐसे हालात थे तो 13 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी की नाकामियां और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों का बोझ देश की जनता के ऊपर पड़ रहा है। ये उन्होंने आज माना। ये अभी भी आप अपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र से पूछ रहे थे तो उनको दिख नहीं रहा था। जांच भी बीच में नहीं, विजय जी बाद में बोलेगा, और जांच भी बहुत करते हैं। देखिए, जांच तो वो कारगिल की जांच, तो वो 80 जवानों की जांच, तो अभी नीट एग्जाम की भी है जिसके अंदर लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। एक बार पहले हुआ था, तब भी शिक्षा मंत्री कह रहे थे हम जांच करेंगे और जांच के लिए मैं भगूंगा नहीं, और अब वो भग रहे, वो आपने प्रोमो में दिखा दिया आपका। अब प्रश्न ये है कि पैनिक कौन फैला रहा है? पैनिक क्या नेता विपक्ष राहुल गांधी फैला रहे हैं? राहुल गांधी जी ने तो मई के अंदर पहले चेतावनी दी थी विपक्ष के नेता होने के नाते, और कई विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि हालात बहुत गंभीर हैं और इसका असर हिंदुस्तान पे पड़ेगा। उसका मजाक तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उड़ा रहे थे और बंगाल के अंदर इलेक्शन का मजा लेने के लिए खूब हाई फाई कर रहे थे। तो ये क्या काम कर नहीं सकते थे? नहीं करा उन्होंने। ठीक है, और अगर मैं जवाब लेता हूं चंद्रमोहन जी, एक रिक्वेस्ट है सर, इलेक्शन को मजा लेने का विषय वस्तु मत बनाइए। मुझे सिर्फ एक शब्द से आपत्ति है, इलेक्शन को मजा लेने का विषय वस्तु मत बनाइए कि मजा ले रहे थे। बाकी आपकी बात का जवाब विजय शर्मा देंगे, फिर मैं आता हूं आपके पास। बोलिए विजय शर्मा। 30 सेकंड। अच्छा, बोल लीजिए 30 सेकंड। विजय भाई बोल लीजिए 30 सेकंड। चंद्रमोहन जी, शायद आपने देखिए विजय, सुन लीजिए, मैं आपके ज्ञान की बात बता रहा हूं। 30 सेकंड की बात यह है कि ओएनजीसी को कंगाल कर दिया इन्होंने। उस ओएनजीसी को जो 2014 में यूपीए सरकार के समय 13,000 रिजर्व हुआ करती थी और आज उसकी 78,000 करोड़ रुपए का उस पर कर्ज है। और 2014 में 27% फ्यूल ऑयल हम लोग बनाते थे, जो 18 घंटे काम करने वाले देश के प्रधानमंत्री के टाइम 13% रह गया। क्या इसका जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, बोलिए विजय जी, बोलिए। क्यों ऐसे हालात हुए? क्या आपने प्लानिंग करी इस बारे में? जी देखिए राकेश जी, चंद्रमोहन जी को मैं बता दूं, आज भी 60 दिन का हमारे पास पेट्रोल डीजल उपलब्ध है, 45 दिन की हमारे पास एलपीजी उपलब्ध है। किसी पेट्रोल पंप के ऊपर किसी तरह की कोई कतार नहीं है। इनका आपको याद होगा किस तरह से इन्होंने रात के 8 बजे वीरप्पा मोइली, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा था कि 8 बजे पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, जब कोई विश्व में किसी तरह का युद्ध नहीं था। आज रूस यूक्रेन में युद्ध है, आज ईरान और इजराइल और अमेरिका में युद्ध चल रहा है। उसके बावजूद आपको सबको पता है खाली देशों में सबसे ज्यादा पेट्रोल होता है, उसके बावजूद अपने हालात सामान्य रखे। ये मेरी दूरदर्शी प्रधानमंत्री की निशानी है। इस तरह से प्रधानमंत्री जी कार्य करते हैं। आने वाले दिनों के लिए कैसे तैयारी करनी होती है? हमने डीजल बढ़ा दिया, आपके समय में कितना डीजल था चंद्रमोहन जी, बता दीजिए आप मुझे। है कहाँ, क्या जरूरत थी कहने की? हाँ, तो ये युद्ध के कारण नहीं बोला। अरे नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, फिर कहने की जरूरत क्या थी? बोलना चाहिए प्रधानमंत्री, ये पब्लिसिटी स्टंट है। एक मिनट चंद्रमोहन जी, एक सेकंड चंद्रमोहन जी। विजय जी आपने कहा युद्ध के कारण, एक सेकंड चंद्रमोहन जी प्लीज। विजय भाई, आपने कहा कि युद्ध के कारण नहीं बोला, किस लिए बोला? फिर किस लिए अपील है प्रधानमंत्री की? नुकसान होगा, किस लिए अपील है प्रधानमंत्री की? मैं बता देता हूं राकेश जी, मैं बता देता हूं कि अपनी विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हम क्यों डिपेंडेंट रहे दूसरे के ऊपर। और ये आज नहीं बोला, युद्ध से 2-3 महीने पहले भी प्रधानमंत्री जी ने बोला। मैं कोट करता हूं, आपने पीआर टीम से बोली, अभी दिखा देंगे उनका वीडियो। उन्होंने बोला कि हमें खाद्य तेलों में कम मात्रा में यूज करना है। तो प्रधानमंत्री जी ऑर्गेनिक खेती का मैंने आपको बता दिया, 2021 का आंकड़ा दे दिया। अभी अमित शाह जी का बता दिया, मैं रीवा में मध्य प्रदेश में बोला है उन्होंने। 40 लाख किसान जुड़ चुके हैं ऑर्गेनिक खेती से। हम इलेक्ट्रिक वाहनों पे कितनी सब्सिडी दे रहे हैं। तो आप क्यों बात कर, जब तो कोई युद्ध नहीं था। तो नहीं, एक सेकंड मैं अवधेश जी को यहां पर लाता हूं। एक सेकंड, एक बात कहते हुए विजय जी कि सर चैनलों में पीआर टीम नहीं, रिसर्च टीम होती है। पीआर टीम नेता रखते हैं, तो चैनलों की रिसर्च टीम होती है। अब अवधेश जी सॉरी, ये कह रहे हैं कि मैं जो है प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट के कारण ही नहीं बोला, वो तो ऐसे ही बोल दिया।
देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत ने किसी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। ये एक अपील है लोगों से, और अपील का अर्थ यह नहीं कि क्राइसिस हमारे देश में है। भारत में कोई किसी प्रकार का संकट नहीं है, लेकिन जो दुनिया की स्थिति बन रही है, अभी तक यूक्रेन युद्ध जो है 4 साल से रुका नहीं है। इधर का क्राइसिस बढ़ रहा है, यूरोप अमेरिका में टकराव बढ़ रहा है। तो इन परिस्थितियों में भविष्य में दुनिया क्या टर्न लेगी कोई नहीं जानता है। और पेट्रोलियम पदार्थ पर पिछले वर्ष हमने 11,400 करोड़ डॉलर खर्च किए थे, रुपया खर्च किया था। अगर जो रेट अभी बढ़ रहा है तो इस बार 17 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से जाएगा, उसको डॉलर में देना पड़ेगा। तो भविष्य की दृष्टि से, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार हमारे भविष्य की अनेक प्रकार की सुरक्षा की गारंटी होती है। कोई आपके पास युद्ध हो गया मान लीजिए, आपको उसी समय सामग्री लेनी है, तो आप किस चीज से तत्काल लेंगे? आपके पास कोई दूसरी क्राइसिस पैदा हो गई, तो ये एक अपील है कि आपकी आवश्यकता के अधिक आप खर्च अभी न करिए। नहीं, तो ये अपील तो युद्ध के हालातों की वजह से ही है ना उदय जी। मिडिल ईस्ट में चूंकि ये बात तो तय है कि उसी रास्ते से हमारा बहुत तेल आता है, एनर्जी, हमारी जो सिक्योरिटी है उस रास्ते पर निर्भर करती है, तो दूसरी जगह से आएगा तो ज्यादा पैसा खर्चा होगा, स्पॉट बाइंग होगी तो ज्यादा खर्चा होगा। मैंने स्वयं कहा कि ये खाड़ी की स्थिति कितनी बिगड़ कहां जाएगा कोई ठीक नहीं है। ठीक बात है। उसमें पूरे देश इन्वॉल्व हो सकते हैं, यूरोप अमेरिका इन्वॉल्व हो सकता है, वो नहीं होते। एक ही संकट नहीं है ये। इस समय दुनिया में चूंकि यूनाइटेड नेशन फेल हो रहा है, कोई देश या संगठन बचा नहीं है कि दुनिया के बीच समझौता करा सके। तो इसलिए देश को सतर्क होकर हर दृष्टि से अपने को, ये केवल एक कदम नहीं है प्रधानमंत्री का, इसके साथ साथ सरकार ने अनेक स्टेप लिए हैं, जिसका एक पार्ट है कि लोगों से अपील करिए। बस ये अपील है केवल ये। ठीक है। इसका ये मतलब ये अपील है, अगर दीपक शर्मा नहीं जाए, दीपक रंजन जी, अगर ये अपील है तो आपके एक सांसद तो गाली दे रहे हैं, FIR दर्ज हो गई, आप लोग बड़ा सा टेप लगा कर बैठे हुए। देखिए राकेश भाई, मैं उनके जो उन्होंने कहा है मैं उसका खंडन करता हूं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ऐसी बोली भाषा नहीं होती है। लेकिन कई बार ऐसा, हालांकि मैं उस पर जा नहीं चाहता क्योंकि आज डिबेट का टॉपिक कुछ दूसरा है। देखिए, आज 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के, देश की महान जनता के लिए नहीं अलग नहीं है दीपक भाई, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं, माफी के साथ, अलग नहीं है सर, एक ही विषय है। और एक विषय इसलिए है कि संकट का समय है, बचत की अपील हो रही है, तो आप लोग आलोचना भले करिए कि टाइमिंग क्या है, पहले क्यों नहीं जगे। अब आपके नेता उठकर गाली दे दें प्रधानमंत्री के लिए, अब शब्दों का इस्तेमाल कर दें, तो सर ये विषय हो जाता है। मैं उस पे आ रहा हूँ राकेश भाई, लेट मी फिनिश। मैं उस पे आ रहा हूँ। मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी देश के नाम जो है उन्होंने आग्रह किया, देशवासियों से अनुरोध किया, देखिए हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, बिल्कुल बचत होनी चाहिए, और कोई नई चीज नहीं है। आप क्यों भी, हमारे वहां भी हमारे वरिष्ठ लोगों ने, हमारे दादा दादी ने, हमारे माँ बाप ने हमेशा बचत सिखाई। लेकिन बचत किस तरीके से उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि एक अच्छा सूट पहन करके, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तो अच्छा सूट पहने हुए हैं, तुम फटे चिथड़े में रहो, तुम जो है कपड़े ना खरीदो, हम अच्छी लग्जरी गाड़ी से हम जा रहे हैं, लेकिन तुम जो है रिक्शे से जाओ या साइकिल से जाओ, हम एक अच्छा पकवान बना करके खा रहे हैं, लेकिन तुम कम तेल का इस्तेमाल करो। और देखिए, जब चीजें, आज देश पे संकट है, जाहिर सी बात है, देश जितना प्रधानमंत्री जी का है उतना ही विपक्ष का भी देश है, हमारा आपका, जितने लोग भी पैनल में बैठे हुए सभी का देश है। हम चाहते थे कि इसमें एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और चीजों को क्लियर करना चाहिए कि भाई ये चीजें, ऐसी चीजें, आप भी अपने लोगों से अनुरोध करो, आग्रह करो। हम तो देश के प्रधानमंत्री होने की हैसियत से हम भी लोगों से आग्रह कर रहे हैं, तो एक अच्छा मैसेज जाता है, एक अच्छी चीज आती है। भाई हर आदमी की पार्टीज अलग अलग है। आप अपने खुद की गाड़ियों का काफिला लेकर के, अभी आपकी अपने फ्रेम में देखा, अभी आपके वहां देख रहे थे हम लोग, जिस तरीके से गाड़ियों का काफिला लेकर के, वो चाहे मेरी पार्टी को चाहे आपकी पार्टी को, जो भी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ऑल पार्टी मीटिंग्स अगर बुला ली जाती प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या उनके उसमें बुला ली जाती पार्टी से, तो दीपक भाई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की अपील करनी चाहिए। इस तरीके से आपके पार्टी के नेताओं को गाली नहीं देना चाहिए कि प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर दें। रविदास मेहरोत्रा आकर कह दे, रविदास मेहरोत्रा आकर कह दे कि आतंकियों की तरह बिहेव कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का तरीका नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का तरीका यह है कि एक लेटर लिख दिया जाता या बयान दे दिया जाता कि अब सरकार से अपील कर रहे हैं कि बुलाइए ऑल पार्टी मीटिंग। आप तो अरे भाई राकेश भाई, आप तो मीडिया जगत के आप लोग, आपके मीडिया जगत को मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने क्या कहा था, वो भूल गए क्या आप? अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप कहीं और चले जा रहे हैं। कर सकता
आप लोग जाकर ट्यूशन लेते हैं क्या दीपक भाई? मैंने कल भी यह सवाल पूछा था। अगर दूसरी पार्टी के किसी नेता ने किसी के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर दिया तो आप लोग अपनी पार्टी के सांसदों और विधायकों को भेज देते हैं क्या कि जाओ ट्यूशन लेकर आओ अब शब्द बोलने का? आप लोग ट्यूशन लेते हैं क्या? मैंने तो उसका खंडन कर दिया, मैंने तो उसका खंडन किया, मैं तो खंडन कर रहा हूं। ढाल लेकर आप लोग आगे खड़े हो जाते हैं। फला पार्टी में फला नेता ने बोला शब्द तो हमने बोलकर कौन सा गलती कर दिया? आपके न्यूज चैनल्स वाले आपके साथी हैं या नहीं है? या आप डरते हो मुख्यमंत्री से बात कर रहे सर हम किसी से नहीं डरते हैं। आप डर रहे हैं बोलने में, आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं दीपक खंडन। यहाँ आकर डर मत सिखाइए। आप पूछ लो, आप पूछ लो ना, आप पूछ लो ना। आप डरते हो, डर रहे हो भैया सुनिए कि मुख्यमंत्री जी ने क्यों कहा था ऐसा? आप पूछ लो ना मेरे भाई। मैं कह रहा हूं दीपक रंजन सुनिए, एक सेकंड सुनिए। अवधेश जी 10 सेकंड आ रहा हूं, सुनिए दीपक रंजन। कोई भी नेता सुनिए ना, कोई भी नेता दीपक रंजन सुनिए 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 भाई सुनिए। एक तो आकर ना सर यहाँ पर नसीहत मत दिया करिए। आपको अपनी पार्टी के सांसद के खिलाफ बोलने में आपको डर लग रहा है कि आपकी पार्टी आप पर कार्रवाई हो जाए और कल को आप प्रवक्ता की तरह नहीं बैठ पाए, तो ये आपका डर हो सकता है सर। आप अपना वाला डर मेरे पर मत ला दिए और यहाँ पर आकर मुझे नसीहत मत दीजिए। आई बात समझ में? आप अपना काम कर लीजिए ठीक से। आप डर रहे हो, पार्टी के नेताओं को सिखाइए, गाली वाली बात जाकर चैनल पर डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। अरे आप हमको सिखाओगे? आप हमको सिखाओगे? मैं नहीं आपको सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। ये आपने सीख देना शुरू किया सवाल का जवाब देने की बजाय। ठीक है अवधेश जी, क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? क्या अवधेश जी बोलिए। नहीं क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? देखिए मेरा राकेश जी, देखिए इस समय ऐसी क्राइसिस देश में नहीं है कि पॉलिसी बनाने के लिए या स्टैंड लेने के लिए सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता हो। एक जस्ट हमारे पास अभी 691 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है। वो हमारे लिए 11 से 12 महीने तक के लिए पर्याप्त है। वो कोई क्राइसिस हमारे देश में नहीं है, यही तो समझने की आवश्यकता है। लेकिन अगर मान लीजिए 20 साल 25 साल क्राइसिस चलती है दुनिया में, तो देश को तो उसके लिए तैयार होना पड़ेगा ना कि भैया थोड़ी विदेश यात्रा अगर आवश्यक नहीं है तो आप कम करो, इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो। क्योंकि अब ये परिस्थिति अभी ऐसी बिल्कुल नहीं है कि जिसके कारण इतने हाहाकार मचा के और हम वो सर्वदलीय बैठक बुलाए कि हम क्या क्या स्टैंड ले। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर अगर पहले कुछ बात करते ना तो भारत के पूरी रेटिंग दुनिया में गिर जाती है। इस समय बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देना होता है। और एक बार अगर रेटिंग गिर गई दुनिया में तो भारत में फॉरेन रिजर्व गिर जाएगा, शेयर मार्केट गिर जाएगा। इकोनॉमी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, भारत इस समय दुनिया के कम से कम 125। चलिए मैं निवान भाई आपके पास आता हूं, देख रहे हैं मैं आता हूं निवान भाई आपके पास। आप एक बात बताइए कि 1 मिनट दीपक भाई, हो गया सर, हो गया। अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो इस शो के बाद अपने सांसद को फोन करके पूछ लीजिएगा क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो हिम्मत और डर की बात मेरे सामने आकर मत किया करिए। चलिए ठीक है सर, निवान के पास जा रहा हूं, निवान के पास जा रहा हूं, पर्सनल मत होइए और इतना मत बेचैन होइए, इतना मत बौखलाइए दीपक रंजन, इतना मत बौखलाइए। पानी पीजिए, पानी का गिलास अगर अगल बगल हो तो इतना मत बौखलाइए। आपकी पार्टी के नेता ने गलत किया है तो उसे एक्सेप्ट करिए कि गलती किया। रविदास पेहरोत्रा ने गलत बोला, ये सांसद ने गलत बोला, एक्सेप्ट करिए। अब निवान भाई, एक सवाल है कि अपील है, सवाल है कि आप टाइमिंग को लेकर, वो भी एक हद तक ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश क्यों जा रहे हैं जबकि उसमें एक बड़ा एजेंडा जो है एनर्जी सिक्योरिटी का भी है, तो आप लोगों को उस पर भी दिक्कत है? नहीं देखिए, अभी आपने भी कहा और इन्होंने अवधेश जी ने भी कहा कि ये अपील है। हम तो कह रहे हैं कि जरूरी है अपील और जनता को अपील सुननी भी चाहिए। जनता टीवी पे बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील सुनती है और जनता फिर थोड़ी देर में जो है टीवी दोबारा चलाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप बिल्कुल पेट्रोल और ये डीजल यूज मत करिए, फिर वो टीवी चलाती है दोबारा तो माननीय प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे होते हैं। फिर वो टीवी चलाती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी एयर शो देख रहे होते हैं। फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप जो है विदेश दौरा मत करिए, फिर जनता टीवी चलाती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की वो न्यूज आती है वो 7 दिन के लिए विदेश दौरे पे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आप सोना मत खरीदिए। आज मुझे बता दीजिए, आज तो गरीबों को सोना बेचना पड़ रहा है घर चलाने के लिए, खरीदने का तो दूर की बात है। 1.5 लाख रुपए तोला सोना कौन गरीब खरीद लेगा, मिडिल क्लास। तीन बुनियादी चीजें हैं। नंबर 1, पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी देश की एक्चुअल अर्थव्यवस्था की कंडीशन क्या है, क्योंकि आपने ढोल पीट पीट के बचाया था कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, जो अब लुढ़क के नीचे आ गए हैं, ये नहीं बताया गया किसी को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर युद्ध चल रहा है तो युद्ध की वजह से पूरी दुनिया प्रभावित है। पूरी दुनिया में तो ऐसी 7-8 रेस्ट्रिक्शन कहीं नहीं लगाई गई, किसी देश के प्रधानमंत्री ने ये 7 चीजें करने के लिए नहीं बोला, तो हमारे देश में क्यों लागू कराई जा रही है, क्यों कहा गया, इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप
हमारे देश के अंदर कोई रोड मैप आपका है, अगर आप जनता से कुछ कराना चाहते हैं तो आपने सरकारी नोटिफिकेशन अपने सरकारी अफसरों के लिए क्या निकाला, आपने अपने एमपी एमएलए के लिए क्या निकाला? आपके एमपी जो हैं वो 100 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, आपके अफसर जो हैं वो 10 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। क्या कोई सरकारी नोटिफिकेशन है? केवल जनता सैक्रिफाइस करेगी, नेता कोई सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, अफसर कोई सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी कोई सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, 8,000 करोड़ के प्लेन में घूमेंगे, उसमें कोई सैक्रिफाइस नहीं होगा। केवल जनता से अपील है, जनता त्याग करे। इन बुनियादी सवाल है सर, आप इसका सवालों का जवाब मुझे बीजेपी से दिलवा दीजिए। बोलिए विजय शर्मा, रिप्लाई करिए निमान को। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए निवान जी, कोई समझदार आदमी इस तरह की बातें नहीं बातें बोल सकता। आप चाहते कि देश ठप हो जाए, प्रधानमंत्री कोई रणनीतिक बात ना करे? आप क्या चाहते हो? आपने कहा कि सरकार ने कहा किया, अरे सरकार में ऑर्डर नहीं किया, अपील किया। अपील और ऑर्डर में फर्क होता है। तो सरकार, आप बताइए मुझे, इस तरह की आप बात कर रहे हो। और रही बात इसकी, सबसे हमारी इकोनॉमी विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ने वाली है, 6% से ज्यादा बनी हुई है हमारी विकास दर। निवान जी जरा ये भी देख लीजिए, हम विश्व के चौथे देश है हमारा जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। मैं बीच में नहीं बोला था निवान शर्मा जी, आप बताइए मुझे, विश्व में चौथा देश है भारत जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। इस बात का जवाब दे दीजिए। विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था हम है, उसका जवाब दे दीजिए। तो हमने कब कहा विकास रोक दीजिए? आप विकास रोकना चाहते हो? आप विकास विरोधी हो? बताइए आप मुझे। अरे भाई, उन्होंने एक अपील की, किफायत बरतो। और ये आज से नहीं, ये रोड मैप काफी दिन से, मैंने आपको बता दिया, खेती का भी बता दिया मैंने, ऑर्गेनिक के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वाहन का बता दिया मैंने, इथेनॉल का बता दिया। इथेनॉल हम 20% मिलाने जा रहे हैं, 20% के आसपास हमने मिलाना शुरू कर दिया। 1.6 लाख करोड़ हमने बचा लिया इसी से ही, ऐसे इथेनॉल मिला के। ठीक है, एक मिनट विजय जी, निवान कुछ कह रहे हैं। निवान भाई, एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, फिर इसके बाद 30 सेकंड रुक जाइए विजय जी, फिर आ जाऊंगा। निवान भाई, आपने दूसरे देशों की बात कही। अमेरिका में कल हमने वो आंकड़ा दिखाया भी था, अमेरिका, पाकिस्तान, मलेशिया, यूएई, चीन, जापान, यूके, कनाडा, इन सभी जगहों पर 23 फरवरी के बाद से अभी तक 44 से 45 और 50% तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो सर तुलना करेंगे तो करिए फिर तुलना। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है राकेश जी, मैं दिखा देता हूं, ये आंकड़ा सारा देशों का मेरे पास, ये रहा, उनके पेट्रोल और उसके डीजल के दाम तब बढ़े हैं जब दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। हमारे देश में तब बढ़ गए थे जब दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम लोएस्ट थे। तो हमारी सरकार ऑलरेडी 12 साल से लूट रही है। अब अगर नहीं भी बढ़ाए तो आपने कोई एहसान नहीं किया, सरकार ने ऑलरेडी लूट चुकी है, कम किया हमने। ये देखिए, आज ये 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम किया हमने। प्रतिबंध, सारी नियति, सारी अपील जनता से ही होगी कि भाजपा के नेताओं पे भी कुछ लागू होगा हमारे। पैसा नहीं बढ़ा ना। क्या ये जायज सवाल है कि नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी देश की जनता से कराना चाहते हैं वो भाजपा के नेता नहीं करेंगे क्या? भाजपा के नेता कोई ऊपर स्वर्ग से उतरे हैं क्या? भाजपा के नेताओं के पास कुछ अलग पंख लगे हैं क्या? भाजपा के ठीक, एक मिनट जरा विजय जी और निवान को रखिए फ्रेम में। विजय जी सुनिए। निवान का सवाल ये है, वो अलग बात है कि मान रहे हैं कि चलो नहीं बढ़ा तो कौन सा एहसान हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, केवल जनता से ही सारी अपील हो रही है। राकेश जी, कल की मैं आपको बता देता हूं स्टेटमेंट भारत सरकार की। भारत सरकार ने अपनी नीति बनानी शुरू कर दी है, किस तरह से आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, सारे सरकार एक गाड़ी में जो पूलिंग वाली होती है उसमें कैसे जाए और कैसे किफायत हो। तो ऐसा नहीं है, इनको समझना होगा, पढ़ना होगा, तब पता लगेगी। तो सरकार के स्तर पर ये अपील है प्रधानमंत्री जी की, हर कोई क्षेत्र जिसमें हम बचा सकते हैं अपना फॉरेन रिजर्व, तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है मंत्रियों से? तो इस तरह से निवान शर्मा जी, आपने बेतुकी बातें की है। आप चाहते हो प्रधानमंत्री जी फटे कपड़े पहने? आपको हमेशा तकलीफ ये है कि प्रधानमंत्री कपड़े अच्छे पहनते हैं। अरे भाई, वो एक सामान्य आदमी है, अगर वो अच्छे कपड़े पहनते क्या दिक्कत है? 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो। आज कैसे एक बात बताइए विजय शर्मा, मैं आ रहा हूं, एक बात बताइए, क्या आप आज ये सुनिए, आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये लॉकडाउन वाली बातचीत की भी चर्चा चल रही है, कई जगहों पर बड़ी इकोनॉमिक पाबंदी की बातचीत आ रही है, क्या आप आज ये आश्वस्त करेंगे कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है आने वाले समय में?
मैं अपनी सरकार, अपनी पार्टी की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है। और ये देश के सामने आंकड़े हैं। मैंने फॉरेन रिजर्व का बता दिया। अरे हमारा तो स्वर्ण भंडार भी इतना मजबूत है अब आज की डेट में, सर्वाधिक है। हाँ ठीक है, ठीक है। कमाल की अब बोलिए बातें चंद्रमोहन करते जी, हैं। बोलिए, आ रहा हूं दीपक इसके बाद। ये आने वाले समय में कोई किसी तरह की ठीक है, ठीक है। उससे बचा चंद्रमोहन जी, राकेश कोई लॉकडाउन वाली बातचीत नहीं है जो आदित्य ठाकरे ने कहा, सुन लीजिए। और कोई इकोनॉमिक पाबंदी की बातचीत नहीं, सिर्फ एक अपील। तो क्यों इतना हंगामा? देखिए ऐसा नहीं है राकेश भाई, मैं भी कह रहा हूं सब चंगा है जी। क्योंकि चंगा क्यों है जी? देश के प्रधानमंत्री ने अपील करी है। और चंगा है जी, विरोधाभास किस बात का है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को 145 करोड़ जनमानस की अंदर हाई स्पीड पे सुना जाता है। अगर सोना मत खरीदो 1 साल के ऊपर, उसके ऊपर कितने लाख कारीगरों का नुकसान हुआ, ये तो सब चंगा है जी। पेट्रोल इस्तेमाल मत करो, उससे कितनी इंडस्ट्री के ऊपर नुकसान होगा और कितना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कर्ज सर्ज कितनी चीजों पे पड़ेगा, सब चंगा है जी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की अपील है। क्योंकि भाजपा है तो संकट है। अगर 18,000 करोड़ रुपए का जहाज देश के प्रधानमंत्री इस्तेमाल करें और हम मेट्रो के अंदर चलें, बिल्कुल सब चंगा है जी। भाजपा के नेता काफिले के अंदर जाएंगे और हम डीजल और पेट्रोल बचाएंगे, क्योंकि सब चंगा है जी। तो अमिताभ जी, उसके बाद सुन लीजिए, मैं और चंगा बता रहा हूँ। चंद्रमोहन जी, आपको सोच बताना पड़ेगा अभी। सोना खरीदोगे, बताइए जहाज की कीमत बताइए, आंकड़े बताइए कहां से आई आपके पास। और उसके बाद झूठ नहीं बोलोगे, चैनल के ऊपर झूठ नहीं बोलने दूंगा मैं आपको। बिरयानी और मछली खाएंगे तली हुई, कहां से आई और आपके देश के पास? तेल के ऊपर जहाज तेल की नहीं कीमत खाएंगे, कहां से आई आपके पास? चंद्रमोहन जी, कीमत बताइए कहां से आई आपके पास? ये कौन सा सोर्स बताइए इस कीमत का? आप भी कहते हो, चंद्रमोहन जी, सोर्स बताइए कीमत का, झूठ मत बोलिए टीवी चैनल के ऊपर। अरे तो इतने फिर ऐसी आप बताइए ना, नहीं करनी चाहिए। बताइए चंद्रमोहन जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आपने टीवी चैनल के ऊपर झूठ बोला, पार्टी को भरोसा आप कीमत के ऊपर बताइए, सोर्स बताइए, आंकड़ा बताइए, कीमत का आंकड़ा कहां से आपके पास आया ये? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं एक बात कहते हुए। चंद्रमोहन जी, आगे बढ़ता हूं एक बात कहते हुए। वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं है, टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, लेकिन सर चले जाइए तमिलनाडु में, देखिए क्या चल रहा है वहां। उदयनिधि स्टालिन बैठकर कह रहे हैं सनातन को ही हटा दो। आप लोग खुद फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि कहां क्या करना है, नहीं करना है। तो बहुत सारी बातें चल रही हैं सर, आपके ही साथी बहुत सारे लोग क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं दीपक रंजन आपके पास, अभी भी वैश्विक आंकड़ों में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी जो अवधेश जी ने कहा अगले 11 से 12 महीने तो कोई चिंता की बातचीत नहीं। हां, एक संकट कब तक चलेगा कोई नहीं जानता, इसलिए एक अपील है। तो फिर आप लोग कहेंगे कि यह पतन की शुरुआत है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ 27 दिख रहा है। देखिए राकेश भाई, अगर जैसा विजय शर्मा जी ने बताया, एक सेंसिबल प्रवक्ता है, उन्होंने बताया किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है, ना आगे आने वाले समय में है, ना हमको ईंधन की कमी है, ना एलपीजी सिलेंडर की कमी। जब किसी चीज की कमी नहीं है तो फिर अपील क्यों? और फिर जब हम टैक्स हम दे रहे हैं तो हम गाड़ी क्योंकि ये सरकार को लग रहा है, चल रहा है हम चलें, क्योंकि ये लग रहा है दीपक भाई कि अगर ये स्थिति बिगड़ी या फिर बनी रही तो हो सकता है कि संकट आ सकता है। तैयारी कर लेते हैं पहले से। राकेश भाई, राकेश भाई आपने मेरी बात कर दी, बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो चाहता हूं जितने भी मंत्री सबकी गाड़ियां वापस ले लें, 3 मंत्री पे एक गाड़ी दे दें, सिक्योरिटी भी कम हो जाएगी, तेल भी कम हो जाएगा, जो अमला चलता है, जो इतना जाम लगता है, उससे भी निजात मिलेगा। तो पहले तो गाड़ी 3 मंत्री पे एक गाड़ी कर दें। अब ऐसी बात करिए कि कम से कम गंभीरता से आदमी को जवाब लेने का भी मन करे। अवधेश जी भी हंस रहे हैं। 3 अलग अलग विभाग के मंत्री या गाड़ी एक दे दो, जाना किसी को कहीं है, जाना किसी को कहीं है, कुछ और मीटिंग है, सब चलते रहे एक दूसरे का काम। तो ऐसे नहीं होता है। खर्चा कम करने की बात, कंट्रोल करने की बात, चलो वो ठीक है, लेकिन कुछ तो तर्क वाली बात करिए भाई। चलिए, वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।